हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, राजस्थान पुलिस के फॉर्म आप सबने लगभग भर दिए होंगे और नहीं भरा होगा तो कोई एक आधा विद्यार्थी बच रहा होगा, वो भी भर देवे, क्योंकि अंतिम तिथि आपके सामने आ चुकी है। आज 24 हो चुकी है, ठीक है ना। अब एक तो आपने अभी अपडेट देखा होगा कि आप जो है बदलाव कर सकते हैं कुछ फॉर्म के अंदर, यानी अपना नाम, तिथि, लिंग को छोड़कर बाकी बदलाव कर सकते हैं। बाकी बदलाव मतलब क्या बदलाव कर सकते हैं? यानी सबसे मोटा बदलाव तो यह है कि आप अपना जिला जो आपने भरा था किसी के कहने पर या आपने कोई वीडियो देखकर, और अब आपको लग रहा है नहीं नहीं यार वहां मैंने गलत भर दिया, मेरे को ऑप्शन मिल जाए तो मैं जिला चेंज कर दूं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि वो जिला चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 दिन का समय दिया गया है, तो आप तुरंत जो है अपना जिला बदलें, लेकिन स्वविवेक और एक अच्छे अनुभव वाले व्यक्ति की बात को मानते हुए। पहली बात तो इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करने आया हूं कि आपको यदि जिला बदलना है तो कौन सा बदलना है, कहाँ पद ज्यादा हैं, और इतने बड़ी भर्ती है राजस्थान की ये कि आज तक 10,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती मैंने नहीं देखी 2012 से लेकर अब तक की। फिर भी विद्यार्थी मायूस हैं, फिर भी विद्यार्थी तैयारी में उस प्रकार से लगे हुए नहीं जिस प्रकार से करनी चाहिए। ऑफलाइन विद्यार्थी बहुत कम जगह मिलेंगे आपको। ऑफलाइन हमारे सेंटर पे जरूर एक बैच चल रहा है, लेकिन जो उन्माद, जो जोश पहले रहा करता था, उतना जोश विद्यार्थियों में वर्तमान में दिख नहीं रहा। उसका कारण क्या हो सकता है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं जो कोचिंग संचालित करते हैं, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो, बाड़मेर हो, उदयपुर हो, तो उन तमाम जो है अध्यापकों से बातचीत होती रहती, तो यही बात निकल के आती कि हाँ, कांस्टेबल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो जुनून अभी नहीं देखने को मिल रहा जो जुनून 2020 से पहले एक भर्तियों में देखने को मिलता था। बच्चे कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हैं या फिर ऑनलाइन लेके बैठे हैं। जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो वो भी आप सोचिएगा। पद बहुत हैं, लेकिन क्या विद्यार्थी सही दिशा में नहीं है? देखो 10,000 बच्चे तो लगेंगे, लेकिन आपका उसमें नंबर है या नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो बातचीत करते हैं अपन कि भैया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म कहां से भरे। ये तो भरे जा चुके हैं, नहीं भरा तो कहां भरे वो देख लेना। फॉर्म भर दिया, जिला चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा करें वो मैं बताऊंगा। इतने पद चयन कैसे होगा इस पे बात करेंगे। किस जिले में कितने फॉर्म भरे गए हैं इसकी भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया, अगर आपने ये देखा होगा कि किस जिले में कितने पद हैं, है ना। आपने पूरी विज्ञप्ति ध्यान से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी भी ध्यान से पढ़ लेना। कुछ जिलों के आधार पर मैं आपको एक जानकारी सामान्य से देना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने दिख रहे हैं पद, मेरे हिसाब से दिख रहे होंगे कि जयपुर कमिश्नरेट में जनरल के 100 पद हैं। अब ये 100 पद जनरल के, इसका मतलब आप समझते होंगे कि 100 पद जनरल के ही बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, ये पद सबके हैं। इसको अपन यूआर बोलते हैं, सामान्यतः अनरिजर्व सीट बोलते हैं, यानी इन पे सभी बच्चे आ सकते हैं। ये 100 हैं, तो ये ओबीसी के लिए 163 हो गए, ये एससी के लिए 158 हो गए, एसटी के लिए 127 हो गए, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 हो गए। मेरी बात समझ आई? तो बढ़िया पद है। अब यहां आपको फॉर्म लगाना चाहिए। जो भी जयपुर के आसपास के बच्चे हैं जिनको गृह जिला मिल जाए, बढ़िया है ना। जयपुर के आसपास वाले जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाले बच्चे, दौसा वाले बच्चे, है ना, अलवर वाले बच्चे, भरतपुर, करौली वाले बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं जयपुर के आसपास रहूंगा, बढ़िया रहेगा, हाँ मजे की जीवन जीऊंगा, तो वो बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी कहना होगा कि यार सर यहाँ पद ज्यादा है इसलिए फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे। भाई फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे तो सिलेक्शन भी तो ज्यादा होंगे, यहाँ पद भी ज्यादा है। तो इस चीज को कई विद्यार्थी अलग ही माइंड लगाते हैं। कईयों को लगता नहीं वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो वहां फॉर्म ना भरूं। खैर वो आप सोच सकते हैं, आपका ही निर्णय रहेगा। एक बार ये भी होता है जहां पद कम होते हैं वहां फॉर्म कम भरते हैं बच्चे, तो कंपटीशन तो लगभग बराबर ही चलता है कुल मिला के। दूसरी बात, जहां फॉर्म भर दो, जो भर दिया उसके अनुसार तैयारी कीजिए। रिग्रेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि यार मैं क्या करूं, वहां ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो तय होगा जब आप एग्जाम देंगे तब। ऐसे ही जोधपुर कमिश्नरेट में आप देखिए जनरल 42 है, ओबीसी 15 है, एससी 32 है, एसटी 17 है और ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ वाला बच्चा जो ओबीसी की 15 सीट देख के हो सकता है वो बोले यार मैं नहीं भरूं यहाँ पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15 और 42 ये आप ही की सीट है। यहाँ आपकी सीट कितनी हो रही है आप देख लीजिए, 57 हो रही है ना। टॉक में जनरल की 15 है, 13 है, 5 है ओबीसी, 9 एससी है, 2 एसटी है और 5 ईडब्ल्यूएस है। भीलवाड़ा, अब भीलवाड़ा में जनरल वाला बच्चा नहीं भरेगा क्योंकि यहाँ सीट नहीं है, लेकिन यहाँ सीट जनरल की नहीं है, लेकिन ओबीसी की 36 सीट है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब जो है ओबीसी वाले भी कई बार विमुख हो जाते हैं, उनको लगता है यार सीट ही नहीं है, तो जबकि ओबीसी की तो 36 सीट है,
है ना। तो यहाँ ओबीसी वाले बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए, जो भी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के आसपास के बच्चे उनको देखना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी की आप सीट देखते जाइए तो आपको पता लगेगा। जैसे तो बीकानेर में एसटी की सीट बहुत अच्छी 21 है ना। चूरू में एसटी की सीट बहुत अच्छी 25 है। अब देखो एसटी की संख्या ज्यादा कहाँ है, एसटी की संख्या आपको जयपुर साइड के जिलों में मिलेगी ना, करौली, भरतपुर, आपके सवाई माधोपुर, वहां जिलों में जो एसटी की संख्या ज्यादा मिलेगी। जबकि सीट एसटी की यहाँ बहुत बढ़िया है, कहाँ, बीकानेर और चूरू में। यहाँ एसटी की संख्या इतनी नहीं है लेकिन सीट अच्छी है। अब 21 ही थोड़ी इनके लिए, 21 और 15, 21 और 15 कितनी होगी, 36 हो गई। ऐसे ही आपके 25 और 15 कितने हो गए, आपके 40 हो गए। तो यहां पर बीकानेर और चूरू में एसटी की सीट काफी अच्छी है। इसी प्रकार से आपने विज्ञप्ति देखी होगी, प्रत्येक जिले की सीटों का वर्गीकरण आप देखिए, है ना, और उसके अनुसार आप अंदाजा लगाइए कि मेरे को यहां से फॉर्म भरना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आपको लगता है कि मेरे को ऑप्शन चेंज करना चाहिए तो करना चाहिए। हाँ, मैं एक और बता दूं, टीएसपी वाले जो बच्चे हैं, टीएसपी वाले जो बच्चे हैं उनको सबको पता है कि टीएसपी बहुत अच्छी सीट इस बार, है ना। तो टीएसपी वाले बच्चे उदयपुर ग्रामीण भर सकते हैं, उदयपुर ग्रामीण, है ना। सलूम्बर के बच्चे सलूम्बर ही भरे, बहुत बेहतरीन और शानदार सीट है ना। यानी टीएसपी के बच्चे, सलूम्बर जिले के बच्चों को तो सलूम्बर प्राथमिकता देनी चाहिए, 100 से अधिक सीटें हैं। ऐसे ही यदि फिर भी उनको लगता है कि नहीं यार मैं ज्यादा पदों पर जाऊं उदयपुर ग्रामीण में, तो उदयपुर ग्रामीण में चूंकि टीएसपी लग रहा है तो आप उदयपुर ग्रामीण से सीट फॉर्म भर सकते हैं, सलूम्बर से फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो आपको चयन होने में संभावनाएं पूरी आपको नजर आएंगी। अब बात करते हैं जिला बदले। देखो जिला वह बदले जिसको लगता है कि मैंने गलती से जहां सीट नहीं थी या कम थी वहां फॉर्म भर दिया, उसको जिला बदल देना चाहिए। 300 रुपए लगेंगे लेकिन बदल देना चाहिए, फिर भी स्वविवेक पे ही निर्णय लेवे। रिजर्व बटालियन, हाँ एक ये और होती है, यानी जिनको आराम से एक जगह पड़े रहना, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना, तो वो बटालियन की फॉर्म भरे। जैसे एमबीसी है आपके, है ना, आपके जो है मेवाड़ भील कोर है, आपके जो है हाड़ी रन बटालियन है, इन बटालियन में भी पद हैं। तो यहां कंपटीशन तुलनात्मक कम रहता है, सामान्य कांस्टेबल से कंपटीशन कम रहता है। उसका कारण क्या है कि ये रिजर्व हैं, यानी आपको जिस प्रकार से सामान्य कांस्टेबल में जो रॉब और रुतबा मिलता है वो मिलता तो यहां पर भी है, लेकिन चूंकि एक निश्चित आपका दायरा रहता है उसी में आपको रहना होता है। लेकिन यहां पढ़ने का मौका और आगे बढ़ने का मौका बहुत मिलता है, मिलता है ना। यदि आपको लगता है कि मेरे को पढ़ना भी और आगे बढ़ना भी है, मेरे को केवल पुलिस बन के नहीं रहना है, उनके लिए रिजर्व बटालियन सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, उसको देखना चाहिए आपको। चयन कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखो स्मार्ट स्टडी प्लान, अब आप कहोगे सर हर व्यक्ति बताता है, स्मार्ट स्टडी प्लान होता क्या है? होता अपने अनुसार है। आपको चयन खुद का करवाना है तो आप खुद अपना प्लान बनाएं कि 24 घंटों में मैं, पहली बात तो आज ही बैठकर ये सोचे कि मैं वास्तव में कितना पढ़ रहा हूं, अपने खुद का आत्ममंथन करें कि वास्तव में मेरे को कितना आ रहा है। सोचिए 2 मिनट, नोटबुक को बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए और आराम से खुद अपने आप में सोचिए कि कौन कौन से विषय इसमें है और कौन सा विषय मेरा कमजोर है, कौन सा मेरा ताकतवर है तो उसमें कौन सा चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है, कौन सा मेरा ठीक ठाक है, कौन सा मेरा वीक है। वो आप खुद सोचेंगे ना तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरे को अब कैसे मेरी स्टडी प्लान करनी है। मैं बता दूं वो आपके लिए फिट हो ये जरूरी नहीं, कोई दूसरा बता दे वो भी आपके लिए फिट हो, कतई जरूरी नहीं। दोस्तों मैं फिर कहूंगा 2 मिनट सोच के देखिए, आप 2 मिनट आंख बंद कीजिए। यदि आप पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसके लिए भी गुरु मंत्र होता है, मैं वही गुरु मंत्र देता हूं कि यदि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, तो 2 मिनट आराम से बैठिए और बैठने के बाद में आराम से आप आंखें बंद करके, जहां पर भी आप रहते, चाहे रूम में, हॉस्टल में, है ना, या कहीं भी रहते, 2 मिनट में आंखें बंद करके अपनी मम्मी पापा की तस्वीर अपने आंखों के सामने लेकर आइए और अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा। नो डाउट ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव जो पॉइंट है यही आपसे काम करवाएगा। लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मैं यहाँ रूम लेकर या मैं हॉस्टल में इसलिए आया हूं कि मैं मजे करूं, फोन चलाऊं, वीडियो देखूं, व्हाट्सएप चैटिंग करूं। आपका दिल, आपका मन आवाज देगा नहीं, इसके लिए नहीं आया है, तू पढ़ने के लिए आया है। जब आपका दिल और मन ये जवाब देगा कि नहीं तू इसीलिए नहीं आया, पढ़ने के लिए आया, तो बस फिर चिंता किस बात की। आपकी पढ़ाई, मैं गारंटी कहता हूं, आप सोचिए आपका 100% तैयारी आप करने लग जाएंगे। आपका मन खुद कहेगा नहीं बेटा पढ़, नहीं बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो
चयन नहीं होगा, और चयन नहीं होगा तो फिर घर वालों को क्या जवाब दूंगा? वो मेरी माँ जो 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से सपने देख रही है कि मेरा बेटा सरकारी जॉब में लगेगा, उसकी आशाओं का, उसके मन का क्या होगा? कितने बार वो अपने आप को समझाएगी कि नहीं मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। मेरी बात समझ मारिए ना, एक माँ की खुशी के लिए, एक पिता की फक्र के लिए आप मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं दिन रात मेहनत करने लग जाएंगे आप, ऐसी मेहनत करेंगे कि आपकी ही टॉप रैंक आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अपने आप को अपने पेरेंट्स से कनेक्ट तो कीजिए। आप अपने आप को इतना दूर ले जा सकते हैं इस सोशल मीडिया के द्वारा, इस व्हाट्सएप के द्वारा, कि आपको फुर्सत ही नहीं है अपने माता पिता के बारे में सोचने में, अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचने में। आपको खुद के सपनों के बारे में सोचने का आपके पास समय नहीं है। और यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा मेरे को। तो सोचिए, अपने आप आपका स्टडी प्लान निकलेगा और आप बेहतर तैयारी करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें, बजाय कि मैक्सिमम पढ़ाई करें। रिवीजन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। और टेस्ट, जब आप बेहतरीन एक तैयारी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए। अब बात आते हैं सर आवेदन कितने आए। आवेदन कितने आए ये इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूं। 20 तारीख को मैं नया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको जिलेवार किस डिस्ट्रिक्ट से कितने आवेदन आए हैं उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपने किस जिले से फॉर्म भरा है वह जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पे भी मैं कुछ आपके लिए और बेहतर प्लान करके लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।